हेलो हाय वेलकम टू रिच टैरो 222। सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अभी लव रीडिंग कर रही हूँ एक्वेरियस की। तो जिनका भी सन मून राइजिंग वीनस साइन एक्वेरियस है या आपके बर्थ चार्ट पे अगर एक्वेरियस है तो आपकी लव रीडिंग है। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या होगी सितंबर मंथ में एक्वेरियस। प्लीज़ हमें बताइए स्पिरिट कि एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या होगी एक्वेरियस के लिए। प्लीज़ हमें बताइए। एक्वेरियस की पार्टनर की करंट फीलिंग क्या होगी, प्लीज़ हमें बताइए। एक्वेरियस के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या होगी। एक्वेरियस क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर की। एक्वेरियस क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, प्लीज़ हमें बताइए। एक्वेरियस क्या फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा सितंबर मंथ में एक्वेरियस की लव रिलेशनशिप। क्या होगा सितंबर मंथ में एक्वेरियस की लव रिलेशनशिप। बहुत सा एक्वेरियस का मुझे यहाँ पे ब्रेकअप भी दिखाई दे रहा है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पहले। आपकी फीलिंग देखते हैं एक्वेरियस। मुझे यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आई है। आपको बहुत ज़्यादा अपने लव रिलेशन की शिप की वजह से नींद भी नहीं आ रही, नींद का इशू हो रहा है। आप अपने पार्टनर को कुछ देना चाहते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप उनको कुछ गिफ्ट विफ्ट देना चाहते हो। अगर ये आपसे नाराज़ है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो आप इनको कुछ दे के मनाना चाहते हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ कप्स। बेसिकली आप इस पार्टनर के साथ, आप जिससे भी डील कर रहे हैं, इनके साथ बाहर जाना चाहते हैं, होटल में जाना चाहते हैं, खाना पीना खाना चाहते हैं इनके साथ, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आप इस पर्सन को जीतना चाहते हैं। ये कोई कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस या एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। आप इस पर्सन को जीतना चाहते हैं। फूल की तरह आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। कुछ एक्वेरियस का ऐसे है कि या तो आप कमिटेड रिलेशनशिप नहीं चाहते हो एक्वेरियस, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। आप चाहते हो, एक मिनट, फूल की एनर्जीज में आप रहना चाहते हो। या तो आपका ये इशू हो सकता है कि आप कमिटेड रिलेशनशिप नहीं चाहते हो, या सामने वाला का हो सकता है। आपको ऐसे लगता है कि सामने वाला पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, वो सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। मतलब आप वो सिंगल एनर्जी में रहना चाहते हैं लेकिन आपको भी घुमाना चाहते हैं, ऐसे आपको कभी कभी लगता है। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। आपको बहुत ज़्यादा बर्डन फील होता है कभी कभी ये रिलेशनशिप। अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे कमिटमेंट नहीं है, वहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि आप ऐसे हैंगमैन की सिचुएशन में हो, लटके हुए हो। मतलब आपको नहीं पता चल रहा है एक्वेरियस कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं, एंड इवन आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, ऐसे मुझे आपकी एनर्जीज पिक हो रही है जहाँ पे कमिटेड रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गो थ्रू कर रहे हैं। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे तो इनको बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है मरे हुए जैसे भी ये फील कर रहे हैं। एंड इनको ऐसे लग रहा है कि ये रिलेशनशिप शायद से आपने ख़त्म कर दिया है, क्योंकि या तो ये आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते थे एंड ऑल, तो अभी आप इनसे अगर बात नहीं कर रहे हो तो इनको ऐसे लग रहा है कि आपने इनके साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए। ठीक है, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट एंड फैमिली इन्वॉल्वमेंट मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है एक्वेरियस। कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, या तो उनका कोई पार्टनर है या तो उनकी फैमिली है, जिसकी वजह से ये रिलेशन आगे नहीं बढ़ रहा है। आपके जो पर्सन है ना, ये बहुत ज़्यादा ऐसे माइंडसेट से है ना कि इनको बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, पैसे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, और 2 ऑफ सॉर्ड की एनर्जीज में है। ऑप्शंस अगर रहेंगे भी तो बहुत ज़्यादा जगलिंग एनर्जीज है, चूज़ नहीं कर पा रहे हैं।
कंफ्यूज है कि आपको चुने या उनको चुने। 9 ऑफ कप्स, ये अभी बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जीज में है आपके पर्सन एक्वेरियस। बहुत ज़्यादा खुद पे फोकस कर रहे हैं कि इनकी लाइफ को अच्छे से बनाने के लिए इनको क्या करना है क्या नहीं। तो ये बहुत ज़्यादा सेल्फ लव की एनर्जीज में है। पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। अगर ये आपको छोड़ के भी चले गए हैं ना, तो सितंबर मंथ में ऐसे होगा कि बाहर इनका या तो कोई मैसेज आएगा या कोई कॉल आ सकता है। मतलब ऐसे पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। जजमेंट उनके लाइफ में चल रही है। कुछ एक्वेरियस के पर्सन अपने फीलिंग इमोशंस को बहुत ज़्यादा गार्डेड करके रखे हुए हैं। मतलब आपसे बात तो हो रही है लेकिन खुल के चीज़ों को नहीं बता रहे हैं, ऐसे मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब कुछ हाइड करके इन्होंने रखा हुआ है। 6 ऑफ पेंटिकल, अगर इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं था, मतलब बहुत ज़्यादा आप गिवर थे और ये टेकर थे, तो अभी ये आपको कुछ देना चाहते हैं, ये भी दिख रहा है। जिनका भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, मुझे कम्युनिकेशन इस मंथ में एक्सपेक्ट दिखाई दे रहा है कि कम्युनिकेशन आएगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स इज स्पेशली फॉर कम्युनिकेशन। तो अगर 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो जिनका भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, एक्सपेक्ट कीजिए कि आपका उस पर्सन से कॉन्टैक्ट होगा। ठीक है, अभी मैं आउटकम देखूंगी क्या होगा। तो हर्मिट मोड जिनका है, बेसिकली आपका ब्रेकअप हो गया है ऐसे दिखाई दे रहा है। तो वो ब्रेकअप कंटिन्यू चलेगा क्योंकि ये खुद रेजिस्ट कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को, आपके जो पर्सन है। और कुछ लोगों के पर्सन जो कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न है, इनका मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा आप पे नज़र रख के है और आपको कुछ देना चाहते हैं। इवन ये इस रिलेशनशिप पे, अगर प्रीवियसली इन्होंने इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा टेक इट फॉर अ ग्रांटेड लिया था, तो अब ये इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, ऐसे मुझे दिख रहा है। और क्या होगा आपकी लव लाइफ में, देखते हैं। प्लीज़ स्पिरिट हमें बताइए कि एक्वेरियस की लव लाइफ में और क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट हमें बताइए कि एक्वेरियस की लव लाइफ में और क्या होगा। प्लीज़ स्पिरिट हमें बताइए कि एक्वेरियस की लव लाइफ में और क्या होगा। थ्री ऑफ कप्स, ग्रोइंग एंड कोऑपरेटिव लव। तो बहुत ज़्यादा जल्द आपका जो लव है वो ग्रो करेगा। अभी नया नया स्टार्ट हुआ है तो एक्वेरियस। एस ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा फायर की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो पैशन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है एक्वेरियस आपके लव लाइफ में। इवन 5 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ 5 ऑफ सॉर्ड्स, सॉरी, डिस्प्यूट्स भी दिख रहे हैं। कुछ लोगों के अपने पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं जिन्होंने उनको बैकस्टैप किया है, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से आपको चीटिंग भी दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ सॉर्ड, इम्पेशेंट एंड कंफ्यूज लव। कुछ लोगों के पार्टनर ना बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट है एंड कंफ्यूज रह सकते हैं। बेसिकली जिनके पास दो ऑप्शंस है ना, वो पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि वो किसे चूज़ करे। इसकी वजह से ना आप 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जीज में रहोगे। मतलब मैं इस रिलेशनशिप में रहूँ या निकल जाऊँ। सेल्फ लव की एनर्जीज रहेगी एंड इवन बैलेंस। आपको अपने लाइफ में बैलेंस बनाना पड़ेगा। मैं बोलूँगी कि अगर कोई पर्सन है जो आपको चूज़ नहीं कर पा रहा है, उनको जयराज जी की बोल के आप निकल जाओ एक्वेरियस। क्योंकि मुझे कुछ एक्वेरियस का ऐसे दिखाई दे रहा है कि 4-5 साल से उस पर्सन ने आपको लटका के रखा है। आप जब जाने की कोशिश करते हो तब वो पर्सन आ जाता है और फिर से आपको बाय बाय करके चला जाता है। तो आप ऐसे रिलेशनशिप में खुद को इतना उलझा के रखे हुए हैं कि आपको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं बोलूँगी कि एक डिसीजन ले लो और आगे बढ़ो। ठीक है, आपके लिए आपका जो लव ऑफ लाइफ है वो आ जाएगा। मुझे बताइए कि एक्वेरियस की लव लाइफ में और क्या होगा। प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की लव लाइफ में और क्या होगा। प्लीज़ मुझे बताइए एक्वेरियस की लव लाइफ में। आपका लाइफ में पास्ट लाइफ कनेक्शन आ रहा है अभी तक, अगर कोई नहीं था तो। ठीक है, फ्लर्टिशियस एनर्जीज दिखाई दे रहे। कुछ एक्वेरियस के साथ इस मंथ पे कोई फ्लर्ट कर सकता है, जो कि बहुत मतलब बोलते हैं ना कि सेफ फ्लर्ट रहेगा, ऐसे नहीं कुछ भी।
बाउंड्री सेट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जीज टू अदर, आप भी किसी के साथ कर सकते हो। रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी, मैंने ऑलरेडी बोला कि अगर कोई एक्स है जो आप फिर भी वेट कर रहे हो कि भाई कोई कुछ करेगा, ये नहीं दिख रहा। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, कंट्रोल करना बंद करो चीज़ों को, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। यहाँ पे मुझे बहुत से एक्वेरियस का मैंने ऑलरेडी बोला कि आपका आपके पार्टनर से के साथ कम्युनिकेशन होगा, जो कि मुझे दिख रहा है कि हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन एक्सपेक्ट है, बट आफ्टर 8 मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस और आपके पर्सन के क्या नेक्स्ट एक्शंस होंगे, एक्वेरियस के लिए मुझे गाइडेंस दीजिए। एक्वेरियस के लिए मुझे गाइडेंस दीजिए और उनके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन। एक्वेरियस के लिए मुझे गाइडेंस दीजिए उनकी लव लाइफ के लिए। एक्वेरियस के लिए मुझे गाइडेंस दीजिए। देखो, आपके लिए गाइडेंस भी आया है मूव ऑन, मूविंग ऑन। तो अगर कुछ नहीं हो रहा है तो मूव ऑन करो, पावर में आओ अपने, ऐसे बोला जा रहा है। स्पिरिट से गाइडेंस बोल रहे हैं कि मूव ऑन हो जाओ। कॉन्फ्लिक्ट एंड डी फियर, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज जहाँ पे है ना, वहाँ से निकल जाओ। डिसेप्शन एंड एनवी एनर्जीज भी दिखाई दे रही है। अगर कोई ऐसे पर्सन है, कोई नया पर्सन आपके लिए पार्टनरशिप एंड अलायंसेस लेके आ रहा है, आप अपने सैक्रल चक्र और अपने थर्ड आई चक्र पे काम करो। बेसिकली आपका सैक्रल चक्र और थर्ड आई चक्र ब्लॉक होने की वजह से आपका क्रिएटिविटी साइड एंड इवन आपका इंट्यूशन पावर वीक हो सकता है एक्वेरियस, तो आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और जो पर्सन ऐसे है जिसने आपको मतलब ऐसे एक ऐसे सेफ्टी पर्पस रखा है, मतलब ऐसे कि जब उनका रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा तब वो आपको चूज़ करेंगे और ऐसे रिलेशनशिप से निकल जाओ। क्योंकि आपको एक याद रखो, यूनियन, इवन वो पर्सन भी आपको हमेशा डिवाइन देता है, तो आप डिवाइन से अपना बनाओ रिश्ता। वो पर्सन आपको नहीं देगा, डिवाइन उसको फोर्स करेगा, तब वो जाके आपके पास आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग एक्वेरियस। अगर आपसे अच्छी लगे, आपसे रेजोनेट करे, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड है, तो मैं आपको मेरे चार्जेस दे दूँगी, पर मैं 3 दिन अवेलेबल नहीं रहूँगी, फ्राइडे टू संडे, उसके बाद ही मैं रीडिंग लूँगी। और अगर आप अभी से बुक करेंगे तो आपकी 1 दिन में हो जाएगी, ठीक है। बाय गाइस, टेक केयर।